अस्सलामुअलैकुम जी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। यकीन जानिए, अगर आप लोग एक मर्तबा इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप लोगों का रोज़ाना इस रेसिपी को बनाने का दिल करेगा। बहुत ही क्रिस्पी बन के ये रेसिपी तैयार होती है और बच्चे भी इसे शौक़ से खाएंगे। आगे रमज़ान आ रहा है तो आप लोग रमज़ान में भी अफ्तारी के टाइम बना सकती हैं, बच्चों को भी बना के दे सकती हैं किसी भी टाइम। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 2 आलू ले ली हैं, दरमियानी साइज़ की हैं, और इनका छिलका उतार के मैंने अच्छी तरह से धो के फिंगर फ्राइज़ की शक्ल में काट ली हैं। इसके बाद मैं 2 देसी अंडे शामिल कर रही हूँ, फुल प्रोटीन वाले हैं, घर में ही पड़े हुए थे देसी अंडे तो मैं यही डाल रही हूँ। आप लोग दुकान वाले भी डाल सकती हैं। ये देखिए, मैंने जो है एक अंडा डाल दिया, मैं दूसरा डालने लगी हूँ। बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। आप लोग जो है रमज़ान में जल्दी से इसे बना सकती हैं, बच्चों को भी किसी भी टाइम बना के दे सकती हैं, लंच बॉक्स में भी आप लोग बच्चों को दे सकती हैं। इस अंडे डालने के बाद मैं 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, आधा चम्मच मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर साबुत धनिया हाथों में मसल के डाल रही हूँ, और थोड़ा सा ही मैं आधी चम्मच से थोड़ा सा कम मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं। थोड़ा सा मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा सब्ज़ धनिए का इस रेसिपी के अंदर। आधी आधी जो प्याली है वो मैं इसके अंदर बेसन की डाल रही हूँ, आधी प्याली जो है मैं इसके अंदर मैदे की शामिल कर रही हूँ। अगर आप लोग मैदा नहीं डालना चाहती तो आप लोग स्किप भी कर सकती हैं। अब सारी इन चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। जो अंडे वगैरह मैंने डाले हैं सही अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, अगर पानी की ज़रूरत हुई तो डालूँगी। तो ये देखिए, सारे जो है चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पानी मैंने डाल के अच्छे से इन्हें मिक्स कर लिया है। तो साथ ही मैंने तेल जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। अब जो है एक एक करके डालेंगे। अगर जिस तरह से पकोड़े बनाते हैं तो इकट्ठे डालेंगे तो सारे जो है आपस में चिपक जाएंगे, तो इसलिए मैं जो है एक एक करके डाल रही हूँ। आप लोग भी सेम इसी तरह से जो है सारी रेसिपी को फॉलो करिएगा, तो तभी आपकी रेसिपी जो है अच्छी बनेगी। ये देखिए, मैं एक एक करके डाल रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत और इस तरह से जो है कलर भी इनका बहुत ही अच्छा आएगा। अगर जुड़ जाते हैं तो कोई अंदर से कच्चे रह जाते हैं, बाहर से पक जाते हैं, तो इसलिए एक एक करके डालना चाहिए इस तरह के, अगर आप लोग कोई भी चीज़ बना रहे हो तो। कि देखिए, जो आग है वो मैंने दरमियानी रखी है, ना बहुत ज़्यादा कम रखी है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ रखी है। अगर मैं तेज़ रखती तो ये अंदर से कच्चे रह जाते, बाहर से इनका कलर चेंज हो जाता। तो ये देखिए, अब जो है 1-2 मिनट गुजरने के बाद मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखें, बहुत ही जल्दी से ये रेसिपी बन के तैयार होती है, और जो फुल जो है क्रिस्पी बन के ये तैयार होगी इस तरह से, जिस तरह से मैंने बनाई हैं। तो इसी तरह से कुछ लोगों के जो है इस तरह की रेसिपी जो है सही नहीं बनती। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को फॉलो करिएगा, तो तभी आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बन के तैयार होगी। अब देखिए, जो है इनका कलर चेंज हो चुका है, तो मैं इन्हें अब तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आग जो है मैंने दरमियानी सी रखी थी। अगर मैं तेज़ रखती तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाते, बाहर से पक जाते। ना बहुत ज़्यादा कम रखी, अगर कम रखे तो तेल जो है सारा अंदर घुस जाता है ये जो है फिंगर फ्राइज़ के अंदर। ये देखें, बहुत ही हमारी कमाल की सिंपल सी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। आप लोग चेक कर सकती हैं, कलर भी इनका माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आया है। आप लोग एक मरतबा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, और आप लोग फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल विलेज बाइट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।